सो गाइज़ अब हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चंस करना। इंग्लिश में अगर आपने किसी से क्वेश्चन नहीं किया तो आपका इंग्लिश बोलना बेकार है, और इंग्लिश में क्वेश्चन करना वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि होता क्या है, इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो एक तो सबसे पहली बात होता है डर होता है, और क्वेश्चन हमारा सही है कि गलत है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं पैरेलली। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ इंग्लिश में क्वेश्चन करना। बहुत आसान तरीके से आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्वेश्चंस अगर हम किसी पर्सन से करते हैं और आपने किसी से क्वेश्चन किया तो उसका आंसर दो तरीके से मिलता है। एक तो आंसर वो दे देगा आपको यस में और नो में, यस कर देगा या बोल देगा नो में। मतलब आंसर यस या नो में मिलता है। ठीक है, और वो एक होता है आंसर यस और नो में नहीं मिलता है। तो गाइस देखिए, क्वेश्चंस हमेशा जब भी हम करते हैं तो दो तरीके से होते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप लोग सुबह जल्दी जगते हो, तो आप लोग क्या बोल दोगे, यस या बोल दोगे नो, है ना। लेकिन मैंने आपसे पूछा आप किस टाइम जगते हो, तो आप लोग बताओगे यस या नो। उसमें आप यस या नो नहीं बोल पाओगे, पूरी आपको कहानी बतानी होगी कि मैं इतने बजे उठता हूँ, हाँ या ना बताओ। अच्छा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप ब्रेकफास्ट करते हो, तो आप क्या बोल दोगे, यस या बोल दोगे नो। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन दूसरा कर लिया, मैंने कहा ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, तो आप लोग यस या नो बोलोगे। यस या नो में आंसर नहीं दे पाओगे आप लोग, तो उसमें पूरी कहानी बताओगे आप। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने कहा क्या आपका पास मोबाइल है, तो आप क्या बोल दोगे, यस बोल दोगे या नो। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन दूसरा कर दिया, मैंने कहा आपके पास मोबाइल कौन सा है, तो आप यस या नो बोलोगे, नहीं। जैसे मैंने आप बोला कि आपकी शादी हो गई, तो आप क्या बोलोगे, यस या नो। जिनकी शादी होगी वो लोग क्या बोलेंगे, यस, और जिनकी नहीं हुई वो क्या बोलेंगे, नो। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन दूसरा कर लिया कि आपकी शादी किससे, ये कोई क्वेश्चन हुआ किससे शादी हुई क्वेश्चन ये होगा कि आपकी शादी कहाँ से हुई। ठीक है, आपकी शादी कहाँ से हुई। ठीक है, अब किससे शादी हुई, इंसानी से हुई होगी शादी। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी हुआ ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा जब भी हम करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। इनका आंसर यस या नो में मिलता है, एक इनका आंसर यस या नो में नहीं मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप फरकाबाद जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, यस या नो। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन दूसरा कर दिया कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, यस या नो बोलोगे आप। तो उसमें आप जहाँ जा रहे हो उस जगह का आप नाम बताओगे। समझ में आ गया। तो हम जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, दो तरीके से मिलता है, मतलब होता है जिसमें आंसर यस या नो में मिलता है, और एक वो जिनका आंसर यस या नो में नहीं मिलता है। तो अभी हम लोग ये चीज़ सीख लेते हैं, और ये हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे। जिन क्वेश्चन का आंसर यस या नो में मिलता है, उन क्वेश्चन को करने के लिए टाइम वर्ड को आगे लेकर आते हैं। जैसे हुआ कि मेरे हाथ में कप था और मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर आप तो चाय पी रहे हो, आप बोलोगे यू आर टेकिंग टी। अब देखिए कप मेरे हाथ में है, तो कप आप खड़े होकर देखने तो आओगे नहीं, मैं चाय है कि कॉफ़ी है ना, कि मिल्क है कि दारू है, क्या है। तो आप वहाँ देखोगे, देखने तो नहीं आओगे, तो आप क्वेश्चन करोगे कि सर क्या आप चाय पी रहे हो। तो आप क्वेश्चन करने के लिए आर को आगे लेकर आओगे, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा बताइए। अच्छा, क्या आप चाय पी रहे हो, बोलिए आर यू टेकिंग टी। फिर से बोलिए, देखिए ये आपका क्वेश्चन एकदम सही हुआ, आर यू टेकिंग टी। अगर आपने बोल दिया यू आर टेकिंग टी, ये आपने तो डायरेक्ट बोल दिया यू आर टेकिंग टी। कंफर्म तो करो पहले कि मैं पी भी रहा हूँ कि नहीं पी रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप क्या बोलोगे, सर क्या आप चाय पी रहे हो, आर यू टेकिंग टी, बोलिए फिर से बोलिए आर यू टेकिंग टी। मैंने कहा यस मैं पी रहा हूँ, आई एम, बोलिए आई एम टेकिंग टी। क्या बोलूँगा मैं, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन करने के लिए टाइम वर्ड को, जो हमारा टाइम वर्ड है, काम लगातार चल रहा है, उसका टाइम वर्ड आगे लेकर आएंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और मैंने बोला हाँ मैं चाय पी रहा, तो आई एम टेकिंग टी। तो आपका होमवर्क जो मैं करने के लिए दे रहा हूँ, एक्सरसाइज करने के लिए दे रहा हूँ, वो ये वाली होगी, आर यू एक्शन प्लस ING। जैसे कि सर क्या फरकाबाद जा रहे हो, तो आर यू गोइंग टू फरकाबाद। क्या बोलोगे, मैंने कहा मैं फरकाबाद जा रहा हूँ, तो आई एम
गोइंग टू फरकाबाद, एक्शन प्लस आईएनजी लिख दे रहा हूँ मैं, अपने आप एक्शन फिल करेंगे। आई एम गोइंग टू फरकाबाद। अच्छा, नॉट लगा लेंगे अपने आप के नीचे, एक नॉट के लिए अलग से लिखूँ मैं सेंटेंस? मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉट अपने आप लगा सकते हैं। मना करने के लिए आप नॉट लगा सकते हैं, इतना तो आता है ना आपको। सर क्या फरकाबाद जा रहे हो? आर यू गोइंग टू फरकाबाद बोलिए। बस मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बोलिए। और मैं फरकाबाद नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू फरकाबाद। मैं तो जा रहा हूँ मैनपुरी, आई एम गोइंग टू मैनपुरी। समझ में आ गया? हुआ क्या, जैसे कि आप सुबह सुबह ट्रेन जाती है कलंदरी एक्सप्रेस, कौन सी जाती है? सुबह कितने बजे जाती है? 6 बजे नहीं, 6:30 बजे। ठीक है, तो मैं स्टेशन पे था, तो बैग मेरे हाथ में था, तो आपने कहा सर क्या आप इधर जा रही है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कानपुर। क्या बोलोगे सर? कानपुर जा रहे हो, आर यू गोइंग टू बोलिए। आर यू गोइंग टू? मेरे कानपुर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट बोलिए। गोइंग टू, मैं तो जा रहा हूँ इलाहाबाद, आई एम। और इलाहाबाद को क्या बोलते हैं आजकल? प्रयागराज। क्या बोलते हैं? प्रयागराज। फिर से बोलिए। जैसे कि पहले घटिया घाट बोलते थे लोग, घटिया घाट, लेकिन उसका नाम क्या हो गया है? पंचाल घाट। ठीक है।